रिपोर्ट पढ़े। ठीक है, घटना क्या हो रही है? पर सविनय और क्या गलत से पहले पढ़े हैं? हाँ, अभिनव ज्ञान पहले क्रम से है जो हम किसका सब पृष्ठभूमि में जितना है सब संविधान ज्ञान आंदोलन का पृष्ठभूमि बनेगा। अब देखिए 8 नवंबर 1947 वो साइमन कमीशन का गठन हुआ। ठीक है, और जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन 8 नवंबर आपको 1927 को गठन हो रहा है। लगभग उसी दिन से, क्योंकि ये चर्चा में थी समाज में, भारत के लोगों के बीच में ये चर्चा पहले से ही चल रही थी कि 8 नवंबर कि मैंने साइमन कमीशन का गठन होने वाला है, इस तरह के कमीशन का गठन होने वाला है। और गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को, और इसका विरोध करना लोगों ने शुरू कर। आगे देखिए 3 फरवरी को आ रहा है साइमन कमीशन भारत में, और आते ही जो है मुंबई से, यानी बम्बई के समय का बंद, ये विरोध जो है शुरू हो गया। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जब विरोध अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाता है तो देखिएगा 24 नवंबर, मैंने अभी आने के पहले ही विरोध, ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझिए कि 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ, और 24 नवंबर 1927 को, उसके आने के पहले ही जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। 24 सितंबर 1927 को भारत सचिव लॉर्ड विल्सन हेड ने इस विरोध में, साइमन कमीशन का जो विरोध भारतीय कर रहे थे, इसके विरोध में उन्होंने कहा कि अगर इतना ही विरोध करना है साइमन कमीशन का, तो आप लोग एक ऐसा संविधान बनाएं जो, आपके यहाँ चूंकि बहुदलीय व्यवस्था है, आपके यहाँ बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, एक ऐसा संविधान बना के दें। ये उसने चैलेंज किया, ये शर्त रखा जिसमें सभी दलों का सहमति, सर्वसम्मति से एक संविधान बना के दें तो हम उसको लागू कर देंगे। और इसको जो है चैलेंज को हमारे यहाँ मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि एकदम बना के देंगे। तो ये जो रिपोर्ट तैयार हुई उसी को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, शुरू करते हैं 8 नवंबर 1927। ये क्या हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। गठन हुआ, और यहीं से भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। ठीक है, नतीजे में, इस विरोध के नतीजे में, आप देखिएगा, इस विरोध के नतीजे में भारत सचिव लॉर्ड विल्सन हेड 24 नवंबर 1927 को भारत की सभी पार्टियों, सभी पार्टियों यानी दलों, राजनीतिक दलों को यह चैलेंज दिया कि आप सभी मिलकर
संविधान का एक मसौदा तैयार करें। इसमें सर्वसम्मत रखी उनका कहना था कि सर्व मसौदा पर आप तैयार किए तो हम उसे लागू करेंगे। अगर मसौदा सर्वसम्मत नहीं हुआ है तो हमारा विरोध आप नहीं करेंगे। तो लॉर्ड बिरकन हेड ने जो है मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करने का दिमाग की और यहाँ पर जब हम लागू करेंगे मतलब क्या होगा, ब्रिटिश सरकार लागू करेगी नहीं, लेकिन अगर सर्वसम्मत नहीं हुआ तो विरोध भी बंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया। ठीक है, और इसे इसीलिए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में होता है जिससे मसौदे तैयार किया गया। उसे नेहरू किस तारीख को कर रहा है? 24 नवंबर 1927 को लॉर्ड बिरकन हेड ने चैलेंज किया कि सभी पार्टी मिलके सर्वसम्मति से हमको एक ड्राफ्ट या मसौदा तैयार करके दे और ये संविधान जो है ये ब्रिटिश सरकार लागू कर देगी, लेकिन शर्त है कि ये सर्वसम्मति से कर रहे हैं। है
स्वीकार किया है मोतीलाल नेहरू ने, जो स्वीकार हो गया, चैलेंज स्वीकार स्वीकार। और इस स्वीकार करने का अभी बैठक होगी लखनऊ में 12 फरवरी 1928 को लखनऊ में, देखिएगा 12 फरवरी 1928 को लखनऊ में 29 सदस्यीय 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 सर्वदलीय सर्वदलीय बैठक हो रही है लखनऊ में, नहीं 29 सदस्यीय सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। वहाँ पर यही शब्द है कि सभी दलों का क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, सम्मेलन नहीं होगा। कैसे पब्लिक पार्टी बन चुकी है। इंडिया भर का पार्टी है, ये हम लिख पाएंगे। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है, बुलाया गया इसके अध्यक्षता अध्यक्षता किया किसने, जान पड़ेगा, एम ए अंसारी। क्लियर है, एम ए अंसारी ने लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहे हैं। तारीख है 12 फरवरी 1928। मामला आगे ले जाइए, मई में ले जाइए, मई 1928 में मुंबई में फिर बैठक हो रही है। मई 1928 में मुंबई में सर्वदलीय सम्मेलन मुंबई और बम्बई मुंबई में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक बुलाएगी, जिसकी अध्यक्षता ही कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता एम ए दोनों जगह अध्यक्षता एम एम सारी ही चल रहा है, ठीक है। ये नेतृत्व नहीं हुआ, अध्यक्षता नहीं कर रही, एक नहीं मिलेंगे सब है, बम्बई के पूरा बैठक ले गए। एम ए अंसारी के नेतृत्व में कराया गया। इसकी अध्यक्षता करना है आपको मोतीलाल नेहरू, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू। तो ये अध्यक्षता कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू, और इसमें 9 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, 9 सदस्यीय समिति का गठन किया, जो अलग अलग पार्टी से यही बनाया क्या नेहरू नेतृत्व था, एम ए अंसारी का अध्यक्षता किया था मोतीलाल नेहरू।
नेतृत्व नेतृत्व तो है इंडियन अंसारी का, एक्स्ट्रा किया है मोतीलाल। यहाँ एक्स्ट्रा किया है, वहाँ एक्स्ट्रा किया मोतीलाल। 27 का 28 यह 28 है। हाँ। सब 8 नवंबर को बैठक साइमन कमीशन का गठन होता है। 24 नवंबर को ब्रिंकन हैंकिश होता है। 3 फरवरी 1928 को भारत में साइमन कमीशन आता है। नहीं, इसमें ये चैलेंज स्वीकार किया है, लोग मामला है पता है। आराम से समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं है। नौ सदस्य इनका नाम लिखना है। आप लोग बताइए क्यों हो रहा है? ये सम्मेलन बनाने के लिए तो मसौदा तैयार करना है, इसके लिए सम्मेलन बनाना होगा। मतलब क्यों किया जा रहा है? मेरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ठीक है, मैंने और पहले जाइए, मैंने ये साइमन कमीशन के विरोध में बनाया जा रहा है। साइमन कमीशन का जो विरोध किया जा रहा है उसको चैलेंज किया है किसने? लॉर्ड बिल्कनहेड ने। इसी के लिए बनाया जा रहा है। तो सर्वदलीय बैठक की बात की है, यानी कि सभी दलों का उसमें सहमति चाहिए। सभी दल के लोग बैठेंगे। एक कमेटी गठित किया गया, 9 सदस्यीय कमेटी, जिसमें लगभग सभी दलों के लोग शामिल होंगे। अब जितने भी हो उस समय उपस्थित हैं, अभी सब आ जाएंगे। ये लेकिन जितने दल हैं वो सभी शामिल हुए। उसमें हिंदू महासभा से नाम आया था एक व्यक्ति का, मुझे देखेंगे हमारे जयकर साहब थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिए थे। इसमें असल में विरोध हुआ था जिन्ना से। जिन्ना का विरोध नहीं होता तो ये मान्य हो जाए। आपका जो संविधान है, हमने क्या कहा कि संविधान जब भी पढ़ते हैं बिना नेहरू रिपोर्ट से शुरू ही नहीं होगा। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है संविधान जो पढ़ाई करते हैं, संविधान का इतिहास पढ़ते हैं। नहीं वो वैसे देखिए, संविधान का इतिहास जाइएगा अंग्रेजों के समय पढ़ने के लिए तो पीछे से जाना पड़ेगा। सब ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से चालू होता है नहीं, लेकिन एक्चुअल संविधान सभा वगैरह की बात होने लगेगी या संविधान की बात होने लगेगी
पर नाम सबसे पहले गांधी जी का आता है, जिन्होंने कहा था कि भारत की एक संविधान सभा, भारत ऐसे लिखे थे कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा और ये संविधान सभा भारतीयों से बनेगी। यहाँ से शुरू होता है। दूसरे स्टेप में आपका नेहरू रिपोर्ट आ जाता है। हालांकि नेहरू रिपोर्ट सफल नहीं रहा है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट ही आपके संविधान का बेस है ना। बहुत सोच समझकर, बहुत तरीके से ये जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट को हालांकि स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन आगे चलकर नेहरू रिपोर्ट की बातों को 1935 का अधिनियम के साथ और भारत की जो आज़ादी के बाद जो आपका संविधान सभा काम कर रहा है, हालांकि आज़ादी के पहले से ही शुरू हो गया था, तो उसको वहां से क्या मिल रहा है, एक आधार मिल रहा है। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी आपको बेस दिया था समझने के लिए, सोचने के लिए। यानी कि कुछ रास्ता भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट में ही तय कर लिया। नेहरू रिपोर्ट की एक विशेष वैल्यू है, समझ आ रहा है, विशेष वैल्यू, क्योंकि लगभग इसमें अधिकांश पार्टियां उसमें शामिल है और काम नहीं कर रहा। किसने काम नहीं किया? हमारे जिन्ना, जिन्ना बीच में नहीं आ रहा है तो पास भी हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होना है? बिल का नाम बताइए, कहा जाएगा? ये तो कांग्रेस हो ही जाएगा, उसके बाद मुस्लिम लीग हो ही जाएगा, उसके बाद हिंदू महासभा, यूनियन बहुत सारी पार्टियां आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी भी उस समय पे बन गई है। मुंबई वाली बैठक में, मुंबई वाली बैठक में 9 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति में कौन लोग हैं? नेहरू समिति में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो इसमें देखिए पहला नाम है मोतीलाल नेहरू, तो नाम आ जाएगा भाई, मोतीलाल नेहरू। इससे ये क्या है? ये अध्यक्ष है। और किस पार्टी से है? ये कांग्रेस में है नहीं। दूसरा नाम देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस है, 2 नंबर। जो किससे आ रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। ये किस पार्टी से है? कांग्रेस। 3 नंबर आई। 3 नंबर में है अली इमाम। अली इमाम, अली इमाम किस पार्टी से है? मुस्लिम लीग से है। 4 नंबर आई, इनका नाम है शोएब कुरैशी। इनका नाम है शोएब कुरैशी। ये भी किस पार्टी से है? तो मुस्लिम लीग से ही है। है 5 नंबर, ये है आपको MR MR GR, पूरा नाम है MR GR, शॉर्ट में ही है MR GR। ये है गैर ब्राह्मण पार्टी है, गैर ब्राह्मण पार्टी है, तो ब्राह्मण नहीं, गैर ब्राह्मण पार्टी। ये नंबर है। 6 नंबर में आ रहे हैं आपको तेज बहादुर सप्रू, जो उदारवादी दल से हैं। तेज बहादुर सप्रू क्या किए? उदारवादी दल कब बना था? अच्छा, गांधी जी के आने के बाद ये उदारवादी दल अपना बनाया इन लोगों ने।
इसमें कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग बनाए थे कब? 1920-21 में बनाए थे ना, दिखा चुके हैं। तो ये उदारवादी दल है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ये उदारवादी दल हो गए। ये बहुत नाम आ रहा है। ये है आपको माधव श्री हरि एनी, माधव श्री एनी हमी, श्री एनी, एनी हरि एनी। ये जो है आपको, ये हिंदू महासभा से, हिंदू महासभा से ये है आपको NM जोशी, एन, ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी का ही अंग है। NM जोशी है आपको लेबर पार्टी में, तो भारत में भी लेबर पार्टी है। 9 नंबर देखिएगा, सरदार मंगल सिंह, सिख है, सिखों के तरफ से है मंगल सिंह। तीन व्यक्ति और नाम दिए थे अपना हिंदू महासभा के, देखिएगा इस 9 सदस्यीय का सचिव कौन है रखिएगा, इसका सचिव है नेहरू रिपोर्ट का, यानी इस 9 सदस्यीय कमेटी का सचिव है जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ये है कि हिंदू महासभा की तरफ से ईमान देकर आए थे, लेकिन अपना नाम वापस ले लिया। सर ये किस पार्टी से है? कौन? सरदार मंगल। ये सिख की तरफ से आए, सिखों की तरफ से। वहाँ पे एक पार्टी थी ना सर, जो साइमन का वो समर्थन कर रही थी, कोई वही ऐसे कौन? पंजाब में एक पार्टी थी ना। यूनियन पार्टी कहाँ है? जब सब पार्टी इसमें नहीं समर्थन करेगी तो सर्वदलीय कैसे बनेगा? किसका? उसने स्वीकार ही नहीं किया, जैसे कि सर्वदलीय का मतलब क्या होता है? जो संविधान छोटी छोटी पार्टियों को कोई विशेष महत्व नहीं, मतलब सिर्फ इस दोनों से, इसमें से कोई विरोध भी कर देता है ना हल्का फुल्का, तो फिर इसे तो विशेष मतलब नहीं। मेन है मुस्लिम लीग और कांग्रेस, भले वो कह रहा है, लेकिन मुख्य पार्टी ने विरोध कर दिया नहीं, तो हिंदू महासभा की तरफ से। चैलेंज स्वीकार करना अलग बात, सबको इकट्ठा कर लेना अलग बात, समझ में आ रहा है? राजनीति जो होता है ना, वो फूलों का सेज नहीं है, आंटों का ताज है। ये मेढक तोलने जैसा होता है, समझ आ रहा है? मेढक तोलने गए, नहीं कुछ कूद गया, जब उसको पकड़ने गए, जब कूद गया है तब तक कुछ और कूद गया, उसको ले आए। तो कभी भी खास तौर पर बुद्धिजीवी एक नहीं होते, भेड़ बुद्धि एक हो जाएगा, बैल बुद्धि एक हो जाएगा, जिसको सोचना नहीं, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग एक नहीं होता है, बुद्धिजीवी वर्ग में एकता नहीं होती। एकता किसमें होती है? मजदूरों में, किसानों में। कभी सुना है कि बुद्धिजीवी वर्ग एक हो गया है और आंदोलन कर रहा है? बुद्धिजीवी नहीं कर पाता है। हाँ, नेतृत्व करेगा, लेकिन बुद्धिजीवियों की भीड़ नहीं होती। आप कभी सुना है कि कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी जो है बहुत बड़ा नेता हो गया? आसान नहीं है। पब्लिक का प्रिय होना अलग मैटर है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना अलग मैटर है, समझ आ रहा है? पब्लिक का प्रिय होना मतलब लालू प्रसाद यादव पब्लिक के प्रिय